हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, जो हमारे चार संप्रदाय हैं इनके दर्शन क्या है, और जो हमारा ब्रह्म माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है इसका दर्शन क्या है। पद्म पुराण के अनुसार चार प्रमाणिक वैष्णव संप्रदाय हैं। पद्म पुराण उत्तरखंड में आता है, संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फलः मतः अतः कलो भविष्यन्ति चात्वारः संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाचिति पावनः चातवारस्ते कलौ भाव्य हयुत्कले पुरुषोत्तमात्। अर्थात जो मंत्र संप्रदाय विहीन परंपरा रहित हैं वे निष्फल माने जाते हैं। अतः कलयुग में चार संप्रदाय होंगे, श्री संप्रदाय लक्ष्मी जी से, ब्रह्म संप्रदाय ब्रह्मा जी से, रुद्र संप्रदाय शिव जी से और सनक संप्रदाय सनत कुमारों से। ये चारों वैष्णव संप्रदाय पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं और उत्कल जगन्नाथपुरी में प्रकट होंगे। रामानुजम श्री स्वचक्रे माधवाचार्यम चतुर्मुखा श्री विष्णु स्वामिनम रुद्रो निम्बादित्यम चतुसना। अर्थात श्री लक्ष्मी ने रामानुजाचार्य को, ब्रह्मा ने माधवाचार्य को, रुद्र ने विष्णु स्वामी को और चार कुमारों ने निम्बादित्य को आचार्य बनाया। इसमें प्रथम है श्री संप्रदाय, जिसे लक्ष्मी संप्रदाय या श्री वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं। मूल गुरु लक्ष्मी जी, मुख्य आचार्य रामानुजाचार्य। दर्शन विशिष्टाद्वैत, भगवान और जीव भिन्न अभिन्न है, जीव भगवान का अंग है। मुख्य आराध्य लक्ष्मी नारायण या सीताराम। तिलक ऊर्ध्वपुंड, सफेद मिट्टी एंतली की या तुलसी की जड़ की से दो खड़ी रेखाएं, बीच में लाल पीली रेखा श्री लक्ष्मी का प्रतीक श्री चूर्ण या कुमकुम से। उदाहरण, जैसे भगवान नारायण के चरणों पर लक्ष्मी विराजमान है, रामानुजाचार्य ने यही तिलक धारण किया और मंदिरों में श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा की। उपासना पद्धति पांचरात आगम अनुसार मंदिर पूजा, प्रपत्ति पूर्ण समर्पण, दैनिक अर्चना, भजन कीर्तन, भक्ति और शरणागति। रामानुजाचार्य जी ने कांचीपुरम में वरदराज स्वामी की सेवा की और लाखों को भक्ति दी। दूसरा है ब्रह्म संप्रदाय, जिसे माधव संप्रदाय या तत्ववाद भी कहते हैं। मूल गुरु ब्रह्मा जी से नारद जी से व्यास और आगे माधवाचार्य। दर्शन द्वैत, भगवान और जीव पूर्णतः भिन्न है। मुख्य आराध्य भगवान कृष्ण, विष्णु, गौड़ीय शाखा में राधा और कृष्ण। तिलक गोपी चंदन से दो खड़ी सफेद रेखाएं, बीच में काली रेखा, यज्ञ की राख या काजल से, नीचे कभी पीला लाल बिंदु, लक्ष्मी और राधा का प्रतीक। उदाहरण, यज्ञ करने वाले भक्त रोज राख से काली रेखा लगाते हैं या सेवा का प्रतीक है। उपासना पद्धति नित्य होम, यज्ञ, नाम जप, कृष्ण की मूर्ति पूजा, द्वैत भाव से सेवा। शास्त्र प्रमाण भागवत पुराण में माधवाचार्य उद्धृत करते हैं, ज्ञाने प्रयासम उदपास्य, ज्ञान छोड़ भक्ति करो। उदाहरण, माधवाचार्य ने कृष्ण की पूजा में यज्ञ कर भक्ति फैलाई। आज गौड़ीय मठ और इस्कॉन इसी संप्रदाय की एक शाखा है। तीसरा है रुद्र संप्रदाय, जिसे विष्णु स्वामी संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय या पुष्टि मार्ग भी कहते हैं। मूल गुरु रुद्र शिव जी, मुख्य आचार्य विष्णु स्वामी या वल्लभाचार्य। दर्शन शुद्धाद्वैत, सब कुछ भगवान का शुद्ध स्वरूप। मुख्य आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, बाल कृष्ण या नाथ जी। तिलक लाल कुमकुम से दो खड़ी रेखाएं या नीचे गोला या कभी कभी एक लाल रेखा, यमुना देवी का प्रतीक। उदाहरण, कृष्ण के चरणों का प्रतीक वल्लभाचार्य ने गोवर्धन नाथ जी की सेवा में यही लगाया। उपासना पद्धति पुष्टि मार्ग, कृपा आधारित भक्ति, बाल कृष्ण की सेवा, अन्नकूट, झूला इत्यादि। कोई कठोर नियम नहीं, केवल प्रेम। शास्त्र प्रमाण भागवत पुराण में वदंती तत्विदः, सब भगवान का ही है। उदाहरण, वल्लभाचार्य ने श्रीनाथ जी की पुष्टि कृपा से भक्ति दी। आज राजस्थान गुजरात में पुष्टि मार्ग यही करते हैं। चौथा है कुमार संप्रदाय, जिसे निम्बार्क संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। मूल गुरु सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। मुख्य आचार्य निम्बकाचार्य। दर्शन द्वैताद्वैत, भेदाभेद एक और अलग दोनों। मुख्य आराध्य राधा कृष्ण, युगल स्वकीय भाव में। तिलक गोपी चंदन से दो खड़ी रेखाएं, नाक के नीचे से माथे तक घड़ी के आकार जैसी, बीच में काला बिंदु। बरसाना की मिट्टी से राधा का प्रतीक। उदाहरण, घड़ी आकार राधा कृष्ण की युगल सेवा दर्शाता है। उपासना पद्धति युगल उपासना, राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा,
सखी भाव मंत्र जप 18 अक्षर गोपाल मंत्र। शास्त्र प्रमाण गीता में आता है, माँ में वांशो जीव लोके, जीव मेरा अंश है। उदाहरण, निम्बकाचार्य ने राधा कृष्ण को पहली बार युगल रूप में पूजा की। आज राजस्थान में यही परंपरा है। हमारा संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय। यह संप्रदाय सनातन धर्म की 4 प्रामाणिक वैष्णव परंपराओं में से ब्रह्म संप्रदाय की शाखा है, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ देश बंगाल में फैलाया, इसीलिए गौड़ीय नाम पड़ा। गुरु परंपरा है कृष्ण, कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यास, आगे माधवाचार्य, उनसे पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभय, जय तीर्थ, आगे लक्ष्मीपति तीर्थ, फिर माधवेंद्रपुरी, माधवेंद्रपुरी से ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी से श्री चैतन्य महाप्रभु। वैष्णवाचार्य की टीका श्री बलदेव विद्याभूषण गौड़े आचार्य ने प्रमेय रत्नावली में लिखा है कि गौड़ीय संप्रदाय माधव परंपरा में है, लेकिन दर्शन में आगे बढ़ा। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने राधा रानी की अंग कांति और उनका प्रेम भाव लेकर अवतार लिया। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्म माधव परंपरा को गौड़ीय रूप दिया। माधव दर्शन से लिया द्वैत भाव, भगवान और जीव भिन्न है। मुख्य दर्शन अचिंत्य भेदाभेद तत्व, अचिंत्य अर्थात समझ से परे, भेदाभेद अर्थात भेद भी और अभेद भी। प्रचार नाम संकीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र से पूरे बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत में से फैलाया। 6 गोस्वामियों रूप, सनातन, जीव आदि को वृंदावन भेजा। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य आदि को साथ लिया। उन्होंने राधा कृष्ण की युगल उपासना और रागानुग भक्ति को बढ़ाया। शास्त्र प्रमाण चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में आया है, अचिंत्य शक्ति से कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, वे एक हैं और अनेक भी हैं। श्री शील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में और श्री शील जीव गोस्वामी ने तत् संदर्भ में इसे स्थापित किया है। बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य ब्रह्म सूत्र की टीका लिखकर वेदांत में गौड़ीय सिद्धांत प्रमाणित किया है। सरल अर्थ में समझा जाए तो भगवान श्री कृष्ण और जीव संसार में भेद अलग भी हैं और अभेद एक भी है, लेकिन यह हमारी बुद्धि से अचिंत्य अर्थात असमझनीय है। उदाहरण, सूर्य और उसकी किरणें। किरणें सूर्य से अलग नहीं, अभेद है, लेकिन किरण सूर्य नहीं है, यह भेद है। आग और उसकी दाहिका, दाहिका आग से अलग नहीं, लेकिन आग दाहिका शक्ति नहीं है। विष्णु पुराण में आया है, शक्तया सर्वभावानाम अचिंत्य ज्ञान गोचरा, अर्थात सभी वस्तुओं की शक्तियां अचिंत्य ज्ञान द्वारा ही जानी जाती हैं। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में आया है, सूर्यांश किरण यह 6 अग्नि ज्वाला चय स्वाभाविक कृष्णेर 3 प्रकार शक्ति है। कृष्ण की 3 शक्तियां चित्त, जीव और माया एक भी हैं और अलग भी हैं। उपासना पद्धति, मुख्य साधन नाम संकीर्तन और राधा कृष्ण की युगल सेवा। महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके 2 स्तर हैं। प्रथम वैदिक भक्ति, नियमित 16 माला जप, कीर्तन, 4 नियम पालन, मांस, मदिरा, जुआ, अवैध संभोग त्याग और गुरु सेवा। दूसरा रागानुगा भक्ति, प्रेममयी और सबसे ऊंची। वैदी से लोभ जगे तो सिद्ध दे, व्रज में सखी मंजरी रूप कल्पना कर अष्टकालीय लीला राधा कृष्ण की 8 प्रहर लीला का मानसी सेवा। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, ब्रजवासियों गोपियों में जो स्पष्ट रागात्मिका भक्ति स्वाभाविक प्रेम है, उसका अनुसरण करने वाली भक्ति रागानुगा कहलाती है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला में आया है, मने निज सिद्ध दे करिय भावना, रात्रि दिन करे व्रजे कृष्णेर सेवना, अर्थात मन में सिद्ध दे कल्पना कर रात दिन व्रज में कृष्ण की सेवा करो। उदाहरण, गोपियां बिना नियम के प्रेम से कृष्ण को पुकारती थी। माधवेंद्रपुरी दीन दयाल नाथ कहकर विरह में रोया करते थे। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में तड़पते थे। यह रागानुगा का आदर्श है। व्यवहारिक में देखें तो पहले वैदिक भक्ति, फिर गुरु कृपा से रागानुगा भक्ति में अधिकार, जिसका परिपक्व फल होता है व्रज रस, व्रज प्रेम। गौड़ीय वैष्णवों का तिलक है, वाम पार्श्वे सिद्धो ब्रह्मा, दक्षिणे तु सदाशिवा, मध्य विष्णु विजानीयात, तस्मान मध्यम न लेपयेत, नासादि केश पर्यंत मूर्धपुंडम सुशोभनम, मध्य छिद्र समायुक्तम, तद विद्यादि
मंदिरम। सरल सारांश, जब हम गोपी चंदन से 2 खड़ी रेखाएं लगाते हैं और बीच की जगह खाली छोड़ते हैं तो हम अपने माथे पर राधा कृष्ण का मंदिर बना रहे हैं। बाईं ओर ब्रह्मा, दाईं ओर शिव और बीच में स्वयं कृष्ण विराजमान है। यह तिलक हमें स्मरण कराता है कि हमारा पूरा शरीर अब हरि मंदिर है और हम कृष्ण की सेवा में समर्पित हैं। मैं अब अपना नहीं, मैं राधा कृष्ण का हूँ, यही रागानुगा भक्ति का प्रथम चरण है। ब्रजमंडल 84 कोस परिक्रमा में जो मध्याह्निक लीला स्थली हैं, जहाँ दोपहर के समय की लीला होती है, जैसे राधा कुंड, कुसुम सरोवर, सूर्य कुंड, कुंजेरा, बहुलावन इत्यादि, इस मध्याह्निक लीला को ही हमारे गौड़ीय वैष्णवों में विशेष प्राथमिकता दी जाती है। इन सब स्थानों में कोई निम्बार्क संप्रदाय के साधु या दर्शनार्थी नहीं आएंगे। ना वल्लभ कुल, राधा वल्लभ, ना बांके बिहारी वाले ही आएंगे। केवल गौड़ीय वैष्णव ही यहाँ आते हैं। जावट, सूर्य कुंड, राधा कुंड, कुंजेरा, ये सब गौड़ीय वैष्णवों के स्थल हैं। मध्याह्निक लीला में औरों का कोई ज्ञान भी नहीं है, क्योंकि मध्याह्निक लीला में भगवान श्री कृष्ण सिर्फ राधा रानी और उनके अनुगत सखियों के साथ ही होते हैं। इस समय भगवान किसी और के साथ होते ही नहीं हैं। रात्रि के समय भले पंचायत रास होता है, पूर्णमासी के दिन भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के दल में ही है, वहाँ और कोई दल नहीं है। इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों को सबसे अधिक प्रसन्नता है। हमें यही चाहिए, हमें राधा के साथ कृष्ण चाहिए। पंचायत कृष्ण स्वीकार्य नहीं है गौड़ीय वैष्णव को, क्योंकि राधा के कृष्ण ही मूल हैं। जितने भी कृष्ण हैं, रुक्मणी कृष्ण, लक्ष्मी कृष्ण, सीता कृष्ण, राधा रानी भेजेंगी तो कृष्ण जाएंगे। राधा रानी अगर मना कर देंगी तो कृष्ण भगवान कहीं और जा ही नहीं सकते। पर राधा रानी मना नहीं करती, वे परम दयालु हैं। राधा के कृष्ण परिपूर्ण कृष्ण हैं, स्वयं भगवान कृष्ण। और कृष्ण कृष्ण के अंश कृष्ण हैं, मूल कृष्ण केवल राधा के कृष्ण हैं। गौड़ीय भक्तों के सर्वोच्च आराध्य हैं राधा कृष्ण, भगवान कृष्ण स्वयं और उनकी आह्लादनी शक्ति राधा रानी। अन्य संप्रदाय नारायण विष्णु पर जोर देते हैं, परंतु यहाँ माधुर्य रस, ब्रज प्रेम सबसे ऊंचा है। श्रीशील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का स्पष्ट कथन है, हमारा गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय केवल राधा कृष्ण की परकीय लीला की ही उपासना करता है, क्योंकि स्वकीय भाव से गोलोक प्राप्ति नहीं होती। गौड़ीय वैष्णव का परम साध्य राधा दास से यह मंजरी भाव है, अर्थात श्री राधा की किंकरी बनकर उनके परकीय प्रेम में युगल किशोर की सेवा करना। यही वह परम गोपनीय तत्व है जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्व को दान किया। स्वकीयम समुद्रः परिकीयम तस्योपरि तरंग कोटि राधा कृष्ण मिलनम तू तरंग कोटि शिखर महातरंगः। स्वकीय प्रेम समुद्र है, परकीय प्रेम उसमें उठती असंख्य लहरें हैं, और राधा श्याम का मिलन उन लहरों की सबसे ऊंची, सबसे विशाल, सबसे आनंदमयी महालहर है। जयपुर दरबार में घटी यह घटना बताती है कि क्यों माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस परकीय भाव को श्रेष्ठ सिद्ध किया है। जयपुर दरबार में कुछ रामानुज संप्रदाय के पंडितों ने तर्क दिया कि राधा जी का श्री कृष्ण से कोई वैदिक विवाह नहीं हुआ था, इसीलिए मंदिरों से राधा जी की मूर्ति श्री कृष्ण के बाईं ओर पत्नी स्थान पर नहीं रखी जा सकती, उन्हें वहां से हटाया जाए। जयपुर में जितने भी मंदिर हैं, सब मंदिरों में से राधा रानी को निकाल कर गलता पहाड़ में ले जाकर रख दिया गया। भगवान श्री कृष्ण अकेले हो गए, और यही निर्देश बाद में ब्रजमंडल और वृंदावन में भी आया कि राधा रानी को मंदिरों से हटाया जाए, क्योंकि राधा रानी का श्री कृष्ण से विवाह नहीं हुआ था। तो फिर किस आधार से उनको श्री कृष्ण के वांग अंग में विराजमान किया गया है? अगर एक पर स्त्री के साथ भगवान रहेंगे तो उसका समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका अनुकरण करके जन साधारण समाज भी पर स्त्री को साथ रखना आरंभ कर देगा। सभी पुजारी और गौड़ीय वैष्णव भक्त बहुत दुखी हुए। तब किसी ने कहा कि वृंदावन से बड़े विद्वान को बुलाओ। उन दिनों वृंदावन में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे। बात उन तक पहुंची कि इस मूर्खता को कैसे रोका जाए, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वयोवृद्ध थे और स्वयं जयपुर राज्य की राज्यसभा में जाने में असमर्थ थे। तब उन्होंने बलदेव विद्याभूषण को आज्ञा दी कि तुम जाओ और राधा रानी की प्रतिष्ठा को फिर से स्थापित करो। बलदेव विद्याभूषण राज्यसभा में आए। उन्होंने कहा कि राधा कृष्ण का प्रेम स्वकीय नहीं है, परकीय रस है, जो वेदांत और भागवत से सिद्ध है।
परंतु सभी विद्वानों ने उनको सुनने से मना कर दिया और कहा कि हम गौड़ीय सिद्धांत को नहीं मानते, तुम्हारा संप्रदाय प्रामाणिक नहीं है क्योंकि तुम्हारा वेदांत पर अपना कोई भाष्य नहीं है। गौड़ीय संप्रदाय बहिर्भूत है, इसको हम नहीं मानते। बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को वेदांत पर अकृतम भाष्य के रूप में स्वीकार किया है। सभी वेदांतों का सार है श्रीमद् भागवत, तो इस पर अलग से भाष्य की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु उनकी बात नहीं सुनी गई। उनको कहा गया कि अगर तुम अपना भाष्य दिखलाओ तब तुम्हें सुना जाएगा। उन्हें 7 दिन का समय दिया गया अपना भाष्य प्रस्तुत करने के लिए। बलदेव विद्याभूषण जी श्री श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में गए। उन्होंने गोविंद देव जी से कहा कि प्रभु, अगर तुम्हें राधा रानी चाहिए तो मेरे हृदय में मेरी लेखनी में बैठ जाओ, अगर राधा रानी नहीं चाहिए तो ठीक है, फिर जो इच्छा है वो करो। राधा गोविंद देव जी के कंठ से माला टूटकर उनके गले में आ गिरी। भगवान ने कहा, बलदेव तू लिख, मैं तेरी हृदय में बैठा हूँ, तू लिखता जा और मैं लिखाता जाऊंगा। आदि शंकराचार्य ने शारीरिक मीमांस भाष्य, श्री रामानुजाचार्य ने श्री भाष्य और श्री माधवाचार्य ने जिस अणु भाष्य, विष्णु स्वामी ने वेदांत भाष्य, निम्बकाचार्य ने वेदांत परिजात भाष्य को लिखने में कई वर्ष लगा दिए, बलदेव विद्याभूषण जी ने केवल 7 दिनों में अपना भाष्य लिख दिया और उसे नाम दिया गया गोविंद भाष्य। बलदेव विद्याभूषण जी भाष्य लिखकर राजा की राज्यसभा में गए। राजा के सामने पहुंचे और उन्होंने विद्वानों को चुनौती दी। उन्होंने अकेले ही सभी बड़े बड़े वेदांत के, व्याकरण के, न्याय के, शास्त्रों के विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। सभी प्रमाण देकर उन्होंने श्रीमती राधा रानी की फिर से श्री कृष्ण के साथ स्थापना करवाई। उन्होंने कहा, राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति हैं, हलादनी शक्ति हैं, सर्वोपरि शक्ति हैं। सभी शास्त्र बोल रहे हैं, तुम कैसे मना कर सकते हो? अगर उनका भगवान से विवाह नहीं हुआ तो क्या वह भगवान के योग्य नहीं है? भगवान से विवाह करो ना करो, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जीव मात्र तो स्वाभाविक ही भगवान से जुड़ा है। जीव का किसी और से कोई संबंध है ही नहीं। बिना विवाह के भी कोई भी स्त्री भगवान को पति मान सकती है और उनके लिए भगवान आ सकते हैं, उनको प्रेम दे सकते हैं, उनकी साधना पूर्ण होगी। यह परकीय रस तो सर्वोत्तम रस है। पर व्यासनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मणि सा दावाना लीला हिम पत्यो तृण विवाददे। आज ही आप सबको राधा रानी से क्षमा मांगकर उन्हें मंदिर से पुनः लाना पड़ेगा। उनके लिए दिवाली सजानी पड़ेगी। राधा रानी के लिए नवीन रथ के निर्माण होंगे और रथ में राधा रानी को लेकर पूरे राजकीय सम्मान के साथ हाथी घोड़ा वाद्य यंत्रों के साथ कीर्तन करते हुए राधा रानी को बैठा कर लाना पड़ेगा और उत्सव करना पड़ेगा, नहीं तो तुम सब अधम गति को प्राप्त होगे। तब जाकर सबने अपनी गलती स्वीकार की और बलदेव जी को गौड़ीय वेदांताचार्य विद्याभूषण की उपाधि दी। तब बलदेव जी को राधा विजय गोविंद जी मिले। उनको लेकर उन्होंने वृंदावन में राधा गोकुलानंद में विराजमान करवाया। यह परकीय रस उन्नत उज्जवल रस है। यह परकीय रस वैकुंठ, श्री अयोध्या, साकेत धाम, श्री द्वारका धाम कहीं नहीं है। यह गोपियों, राधा रानी और भगवान कृष्ण का प्रेम रस केवल निकुंज लीला गोलोक वृंदावन धाम में है, जिसकी उपासना माधव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के उपासक ही करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरि हरि।